हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, देखो कुछ हमारे पास का बेटा एक क्या है, हमारे पास प्रोसीजर है। देखो अगर आप इस प्रोसीजर को आप अगर अपनाते हो, ठीक है बेटा, तो आप एनी केमिकल इक्वेशन बेटा एनी केमिकल इक्वेशन आप कर सकते हो बेटा, बैलेंस कर सकते हो बेटा। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे आपके लेके आया हूँ 6 ऐसी इक्वेशन जिन्हें आप इसके थ्रू आप बैलेंस कर लोगे तो बेटा आप कोई सी भी इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हो बेटा। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे प्रोसीजर क्या बेटा, युद्ध क्या है हमारे पास। देखो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल को। मेटल जैसे जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम। सबसे पहले जो हम बैलेंस करेंगे बेटा वो हम करेंगे मेटल्स को। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे बेटा नॉन मेटल की। नॉन मेटल को फिर जब हम मेटल को बैलेंस कर लेंगे उसके बाद हम जो बैलेंस करेंगे वो नॉन मेटल को करेंगे। एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले जो हमारी केमिकल इक्वेशन, तो बेटा कि केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग क्यों करते हैं। देखो बैलेंस इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि मास नीदर भी बेटा, मास नीदर भी क्रिएटेड और नॉट अ मास नीदर भी क्रिएटेड और नॉट अ डिस्ट्रॉय। ठीक है बेटा, ये एक लॉ है हमारे पास। वो बेटा लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ये होता है बेटा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होता है बेटा, कन्वर्ट होता है बेटा। ठीक है, देखो बेटा सुनो, सबसे पहले हमारे पास बेटा जो हमारी इक्वेशन है वो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के H2 बनता है। देखो पहले सबसे पहले इसमें मेटल चेक करो, इसमें कोई मेटल है नहीं है ना बेटा। उसका नॉन मेटल चेक करो बेटा, नॉन मेटल बेटा इसके अंदर है, हाँ बेटा है बेटा, बताओ है नहीं है ना। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो बेटा हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हम देंगे हाइड्रोजन। देखो बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे क्या 4 है, तो 4 यहाँ पे है तो हमने लिखेंगे 2 लिख देंगे बेटा। ठीक है बेटा, हमारे पास बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर दो 4 यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए, वहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए बेटा। ठीक है, करेंगे सेकंड इक्वेशन की बेटा। देखो सेकंड में हम बात करेंगे पहले मेटल्स के। देखो बेटा यहाँ पे मेटल्स Mg है, तो हम क्या करेंगे बेटा Mg को पहले बैलेंस करेंगे। देखो Mg यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो बेटा Mg तो बैलेंस है। अब हम देखेंगे नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या है हमारे पास, इसके अंदर है नहीं है बेटा। उसके बाद हम ऑक्सीजन देखें बेटा, ऑक्सीजन इसके अंदर है, हाँ बेटा है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या बेटा 1 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, अब सुनो बेटा, जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे बेटा, मेटल्स को फिर दोबारा देखेंगे और फिर नॉन मेटल को देखेंगे बेटा। याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो है ना। अब मैं फिर से देखूंगा, देखो Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Mg 2 हो गए, तो यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, यहाँ 2 लिख दूंगा। अब ये क्या है हमारे पास इक्वेशन बैलेंस है। देखो 2 Mg हो गए, 2 Mg हो गए और 2 ऑक्सीजन है और बेटा 2 ही हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब हम बात करेंगे तीसरी इक्वेशन की बेटा, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी इक्वेशन है, इसे बैलेंस करना है। ठीक है, मैं देखो बेटा सबसे पहले हम देंगे मेटल। जो मेटल है बेटा है, यहाँ पे दो क्या बेटा Mg 3 है, यहाँ पर Mg बेटा क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा Mg के बाद हम बात करेंगे बेटा नॉन मेटल की। देखो नॉन मेटल यहाँ पे है बेटा, हाँ है। यहाँ पे क्या है बेटा, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है बेटा, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, तो यहाँ से कर देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब देखो अब क्या करेंगे बेटा, हम फिर से देखेंगे मेटल को और नॉन मेटल को। जब हम कोई भी चीज बैलेंस करेंगे, मतलब मेटल को बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, तो मेटल फिर से देखेंगे, है ना। जब हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो फिर से हम मेटल को देखेंगे। याद रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 Mg हो गए है ना, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए। ठीक है, अब देखेंगे ऑक्सीजन को। देखो बेटा अब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है बेटा, 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है बेटा 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे करेंगे 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा अभी इक्वेशन बैलेंस है नहीं है, अभी हम चेक करेंगे इससे अच्छे से। देखो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम फिर से देखेंगे Mg को। Mg यहाँ पे 3 है, यहाँ पे Mg क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गए, है ना बेटा, और फिर देखेंगे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। अब हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो बेटा यहाँ पे कितने हमारे पास 12 हाइड्रोजन है, क्या बेटा 12 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, क्या बेटा 6 हाइड्रोजन है ना। और यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो बेटा इस 6 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे हो गए 12 हाइड्रोजन है,
यहाँ पर भी क्या बेटा 12 हाइड्रोजन है ना। तो बेटा ये हमारे पास क्या क्वेश्चन हमारे पास क्या होगी बेटा, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथी क्वेश्चन की। हम क्या बात करेंगे बेटा, क्या आता है बेटा, ऑक्सीजन आता है हमारे पास। ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखो बेटा एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे बेटा कितने, तो 12 है, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है। कितने हैं, 12 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बेटा एक ही ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद हम बात करेंगे बेटा हाइड्रोजन की। क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजन की बात करेंगे। अब तो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, यहाँ पे 24 हाइड्रोजन है। कितने 24 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर क्या करेंगे 12 हाइड्रोजन है ना। और यहाँ पे देखो चाहती है 12, यहाँ पर भी क्या बेटा 12 हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, अब देखो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन बैलेंस है नहीं है। देखो 4 एल्यूमिनियम और 4 एल्यूमिनियम, ठीक है बैलेंस होगी हमारे पास, मेटल बैलेंस है। फिर हम बात करें नॉन मेटल की, 3 कार्बन बैलेंस है बेटा। ठीक है, हम बात करें ऑक्सीजन, तो 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो कितने हमारे पास, यहाँ पे कितने हमारे पास, चाहती है 12 ऑक्सीजन है ना। और हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 12 दूनी 24 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो कितने हमारे पास, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन ये हो गए हमारे पास, और ये दोनों मिला कितने हो जाएंगे बेटा 24 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखो हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे पास, मैग्नीज। यहाँ पे मेटल चेक करेंगे बेटा, मेटल क्या है, मैग्नीज क्या है, मेटल है ना। तो मैग्नीज का यहाँ पे क्या एक है, यहाँ पर भी एक है, तो बेटा बैलेंस है ना। सेकंड में बात करेंगे बेटा किसकी, नॉन मेटल की। नॉन मेटल हमारे पास क्या Cl है, तो Cl यहाँ पर एक है, यहाँ पे Cl 2 है बेटा, तो यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। फिर करेंगे हम ऑक्सीजन चेक। ऑक्सीजन देखो बेटा यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पर क्या है बेटा एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। फिर करेंगे हाइड्रोजन बैलेंस। क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन देखो बेटा यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है 4 हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे क्या है 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ कर देंगे बेटा, हम क्या कर देंगे 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखो बैलेंस है नहीं है, देखो चेक करो, मैग्नीज बैलेंस है। और देखो फिर इसका क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन क्या है हमारे पास 4 है, यहाँ पे क्या है बेटा 2, यहाँ पे देखो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन हो गए, और 2 क्लोरीन हमारे पास ये हो गए, तो ये बेटा ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन ठीक है। फिर ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या बेटा 2 ऑक्सीजन है बेटा, तो ये क्वेश्चन का होगा बेटा बैलेंस हो गया। तो बेटा ये हमारे पास क्या है 6 ऐसी इक्वेशंस हैं जिन्हें अगर आप बैलेंस कर लोगे तो बेटा आने वाली जितनी भी आपकी इक्वेशंस हैं है ना, केमिकल इक्वेशंस हैं, उन्हें आप क्या कर सकते हो बेटा बैलेंस कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है बेटा। और ये आप अपने एक डायरी में बेटा अच्छे से लिख लो, और बेटा एक पेज पे लिख लो, और अपने जो स्टडी टेबल है वहाँ लगा लो बेटा। इससे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, नीट लेवल तक बेटा, नीट लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या रखना, लेकिन वो प्रोसेस क्या होगा बेटा यही फॉलो होगा है ना। नॉट अ हिट एंड ट्रायल मेथड आप यूज मत करना, ठीक है, यही बहुत अच्छा मेथड। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो अगर बेटा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो बेटा, तो इसे बेटा शेयर एंड लाइक, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा ना, सपोर्ट करो। और बेटा ऐसी ही वीडियो में और लाता रहूँगा, और बेटा मैं क्वालिटी पे और बेटा जो साउंड पे बेटा बहुत ही बढ़कर अच्छा काम करने वाला हूँ, बस आप जुड़े रहना। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।